तो चलिए जानते हैं माँ के 9 दिन और 9 स्वरूपों के बारे में। नवरात्रि का सर्वप्रथम दिन माँ शैलपुत्री को समर्पित होता है। नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ पार्वती माता शैलपुत्री का ही एक स्वरूप है और हिमालय राज की पुत्री भी है। माता नंदी की सवारी करती हैं। इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल है। नवरात्रि के पहले दिन लाल रंग पहनने का महत्व है। यह रंग साहस, शक्ति और कर्म का प्रतीक है। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना पूजा का भी विशेष विधान है। माँ शैलपुत्री चंद्रमा को दर्शाती है और इनकी पूजा से चंद्रमा से संबंधित सभी दोष समाप्त होते हैं। ये बात करते हैं नवरात्रि के दूसरे दिन के बारे में। नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। माता ब्रह्मचारिणी माँ दुर्गा का ही दूसरा रूप है। ऐसा कहा जाता है कि जब माता पार्वती अविवाहित थी तब उनको ब्रह्मचारिणी के रूप में जाना जाता था। यदि माँ के इस रूप का वर्णन करें तो वे श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं और उनके एक हाथ में कमंडल और दूसरे हाथ में जपमाला है। देवी का स्वरूप अत्यंत तेज और ज्योतिर्मय है। जो भक्त माता के इस रूप की आराधना करते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार देवी ब्रह्मचारिणी मंगल ग्रह को नियंत्रित करती हैं। देवी की पूजा से मंगल ग्रह के बुरे प्रभाव कम होते हैं। इस दिन विशेष रूप से उपवास करने वालों को नीला रंग पहनना चाहिए। इससे माँ को प्रसन्नता होती है। यह नीला रंग शांति और सकारात्मकता का प्रतीक है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा होती है। पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि माँ पार्वती और भगवान शिव के विवाह के दौरान उनका यह नाम पड़ा था। शिव के माथे पर आधा चंद्रमा इस बात का साक्षी है। देवी चंद्रघंटा शुक्र ग्रह को नियंत्रित करती हैं। देवी की पूजा से शुक्र ग्रह के बुरे प्रभाव कम होते हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन पीले रंग पहनने का महत्व है। यह रंग साहस का प्रतीक माना जाता है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की आराधना होती है। शास्त्रों में माँ के रूप का वर्णन करते हुए यह बताया गया है कि माता कुष्मांडा शेर की सवारी करती हैं और उनकी 8 भुजाएं हैं। पृथ्वी पर होने वाली हरियाली माँ के इसी रूप के कारण है। इसीलिए इस दिन हरे रंग का महत्व होता है। माँ कुष्मांडा सूर्य का मार्गदर्शन करती है। इनकी पूजा से सूर्य के कुप्रभावों से बचा जा सकता है। नवरात्रि का 5वां दिन स्कंद माता को समर्पित है। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार भगवान कार्तिकेय का एक नाम स्कंद भी है। स्कंद की माता होने के कारण माँ का नाम स्कंद माता पड़ गया। उनकी 4 भुजाएं हैं। माता अपने पुत्र को लेकर शेर की सवारी करती हैं। देवी स्कंद माता बुध ग्रह को नियंत्रित करती हैं। देवी की पूजा से बुध ग्रह के बुरे प्रभावों को कम किया जाता है। इस दिन धूसर यानी ग्रे रंग को पहनने का महत्व है। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा होती है। माँ कात्यायनी साहस का प्रतीक है। वे शेर पर सवार होती हैं और उनकी 4 भुजाएं हैं। देवी कात्यायनी बृहस्पति ग्रह को नियंत्रित करती हैं।
देवी की पूजा से बृहस्पति के बुरे प्रभाव कम किए जा सकते हैं। इस दिन केसरिया रंग पहनने का महत्व है। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा होती है। पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जब माँ पार्वती ने शुंभ निशुंभ नामक 2 राक्षसों का वध किया था, तब उनका रंग काला पड़ गया था। देवी कालरात्रि शनि ग्रह को नियंत्रित करती हैं। देवी की पूजा से शनि के बुरे प्रभाव कम होते हैं। इस दिन सफ़ेद रंग पहनने का महत्व है। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा होती है। माता का यह रूप शांति और ज्ञान का प्रतीक है। यह शांति और ज्ञान की देवी है। देवी महागौरी राहु ग्रह को नियंत्रित करती हैं। देवी की पूजा से राहु के बुरे प्रभाव कम होते हैं। इस दिन गुलाबी रंग पहनने का महत्व है, जो जीवन में सकारात्मकता का प्रतीक है। नवरात्रि के अंतिम दिन यानी 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जो कोई माँ के इस रूप की आराधना करता है, उसे हर प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। माँ सिद्धिदात्री कमल के फूल पर विराजित हैं और उनकी 4 भुजाएं हैं। देवी सिद्धिदात्री केतु ग्रह को नियंत्रित करती हैं। देवी की पूजा से केतु ग्रह के बुरे प्रभाव कम किए जा सकते हैं। साथियों, आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए सहायक होगी। यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो उसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों एवं सगे संबंधियों के साथ शेयर कीजिए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए और देखते रहिए भक्ति से शक्ति। जय माता दी।